देवरी डुमरपाली नामक और अद्भुत कहानी का नाम हलधर था, परंतु गांव के एक पंडित जी ने सत्यनारायण नाम रख दिया। 14 वर्ष तक पिता दयानिधि और माता हंसमती के घर पालन पोषण हुआ। सत्यनारायण आंखों में मन में शिव को बसाकर रखा था। उनके साथी जब खेलते रहते थे तो वे अकेले बैठकर शिव जी के बारे में सोचता रहता था। मन में शिव जी का ही जाप करता, पर किसी को नहीं बताता था। अपने दोस्तों के साथ रहता, पर सबसे छुपाता था। खुशियों से भरा परिवार हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु काल चक्र ने ऐसा चक्र चलाया कि इस परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। पुत्र से भी अधिक प्यार करने वाले अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर दयानिधि भी तीसरे दिन यमराज स्वरूप रेलगाड़ी के नीचे आकर अपनी जीवन समाप्त कर दी। इस खबर को सुनते ही जहां पूरा परिवार शोकाकुल हो गया, वहीं दूसरी ओर सत्यनारायण मोह माया से भरा परिवार को छोड़कर गांव में स्थित शिव मंदिर में 7 दिनों तक लगातार तपस्या करते रहे। 7 दिन 7 रात तक बाबा जी शिव जी की उपासना किए, बिना कुछ खाए पिए, बिना उठे शिव जी की आराधना किए। घर वाले उसे ले जाना चाहे, उसे खाना खिलाना चाहे, पर घर वालों को बोल दिया था कि तप में विघ्न नहीं डालेंगे। पूरा होने पर मैं स्वयं बताऊंगा। 7 दिन तक तप करने के बाद 1 डेढ़ महीना गांव में रहा। स्कूल गया, खेला कूदा। स्कूल में पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। एक दिन अपनी माँ से स्कूल जा रहा हूँ माँ कहकर घर से बस्ता लेकर निकले, एकांत की तलाश में। वे सांसारिक सुखों और इच्छाओं से दूर और आध्यात्मिक सुख की तलाश में अपना गांव देवरी डुमरपाली को छोड़कर निकल पड़ा। सत्यनारायण को स्वयं नागदेव राह दिखाते हुए आगे आगे चल रहे थे। कोसमनारा में ऐसे स्थान पर गए जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे, एकदम सुनसान और डरावनी जगह पर। 16 फरवरी 1998 को बाबा 14 वर्ष के थे जब घर बार को छोड़ा, स्कूल के लिए बस्ता लेकर निकला। स्कूल के अध्यापक बच्चों से पूछने लगे कि सत्यनारायण स्कूल क्यों नहीं आया। बहन गणेशी, भाई गोपाल हैरान हो गए कि कहाँ गया सत्यनारायण। दोपहर से शाम हो गया। उसकी दादी और उसकी माँ हंसमती डगर डगर खोजने लगी, राह तकने लगी। स्कूल मास्टर से पूछने आई कि मेरा पुत्र कहाँ है। किसी को कोई खबर नहीं, सबका मन व्याकुल हो गया। सब जगह रिश्तेदारों के यहाँ पता किया गया, दूसरे गांव में कोतवाल के द्वारा खबर कराया गया, कहीं पता नहीं चला। पूरे गांव वाले चिंतित हो गए। वही कहने लगे कितना अच्छा था, इतने सीधे साधे बालक कहाँ चला गया। माता, गांव के सियान, सरपंच, पंच तब कोसमनारा रायगढ़ पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखवाने गए। रायगढ़ पुलिस उसे ढूंढने लगी, कहीं नहीं पता चला हलधर का। एक दिन दूर से एक राह चलता राहगीर ने देखा कि वह कोई बालक है, खेत में सुनसान जगह में बैठकर क्या कर रहा है। दौड़कर देखने आया, बालक की आंखें बंद थी, ध्यान अवस्था में था, जीभ कटा था। पत्थर को शिव जी मानकर अपना जीभ को चढ़ाया था, तप कर रहा था, लहू से त्रिशूल का चिन्ह सा बनाया था। यह देखकर हैरत में पड़ गया। राहगीर गांव आकर बताया, एक बालक कोसमनारा की एक सुनसान और डरावनी जगह में बैठा है, रूप सांवला सलोना सा, जीभ को काटे बैठा है, शिव का पुजारी बनके। तन पे स्कूल का कपड़ा पहना है, पत्थर को शिव बनाए, लहू से बनाया निशान त्रिशूल सा। वह तप में लीन है। यह सुनकर माता विचलित हो गई कि वह मेरा लाल तो नहीं है। वह दौड़कर उसके पास गई। अपने बेटे को इस हालत में देखकर आंखों से आंसू अपने आप आने लगी। माता, भाई गोपाला, बहन गणेशी कोई नहीं मना सके। कोसमनारा में बाबा जिस दिन से बैठे हैं